जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण। पहले कोई जर्मनी नाम का जो है कोई राष्ट्र नहीं हुआ करता था, लेकिन जो है ये परसा, ठीक है, परसा ही जो है जर्मनी का रूप ले लिया। अब कैसे लिया और इसको कैसे बनाया गया उसी के बारे में हम लोग जो है देखते हैं। 18वीं शताब्दी से पहले तक, यानी 19वीं शताब्दी से मान के चलिए 19वीं शताब्दी से पहले तक जो है जर्मनी जो है कई छोटे बड़े राष्ट्रों में जो है विभक्त, बिखरा हुआ था, कई टुकड़ों में विभक्त था। तो इससे पहले जो है क्या, सबसे पहले जो है एकीकरण का कार्य जो शुरू किया वो नेपोलियन शुरू किया। जाने अनजाने में किया, जानबूझ करके नहीं किया, जाने अनजाने में किया। यानी वो अपना जो है बल प्रदर्शन या कहा जाए कि अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसी दिशा में जो है वो क्या किया, नेपोलियन जर्मनी के 39 राज्यों को मिलाकर के एक राइन संघ बना दिया। जब संघ में आ जाता है लोग तो उसका सोचने का जो है तरीका बदल जाता है। इसका भी सोचने का तरीका बदल गया यहाँ के लोगों का, और अब इन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आ गई। राष्ट्रवाद की जब भावना आ गई तो सब जो है एकीकरण के लिए जो है सब हर कोई जो है प्रयास करना शुरू कर दिया, और एकीकरण का प्रयास जो है शुरू हो गया। तो एकीकरण का जो है के लिए जो है आखिर किसी के नेतृत्व में एकीकरण होगा। आखिर कोई जो है सब सामान जो है बिखरा हुआ है तो एक तो थैला रखेंगे या जो है झोला बोलेंगे या टोकरी बोलेंगे, डलिया बोलेंगे, कुछ भी उसी में ना सब रखेंगे। सब ना जो है जैसे एक आलू है, आलू बिखरा हुआ है तो सब इसमें रखेंगे। ठीक है, दुकानदार जैसे पॉलीथीन में दे देता है तो भी एकीकरण कर देता है आलू का। ये जो है टोकरी में एकीकरण हो गया आलू का। उसी तरह से ये वो हमको टोकरी चाहिए। तो यहाँ पर जो है एक टोकरी का रूप जो है किसको बनाया गया, परसा को। परसा नामक जो है ये टोकरी में जो है पूरा जर्मनी का टुकड़ा को जो है डाल देना था और उसको जो है जर्मनी बना देना था। ठीक, तो एक तरह से ये एक सांचा बन गया। जैसे कि केक उक बनाता है तो उसके लिए एक सांचा होता है, उसी तरह से परसा एक सांचा बन गया। अब जो है जर्मनी का एकीकरण का प्रयास जो है शुरू किया। तो सबसे पहले परसा के नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण करना था। तो परसा का उस समय जो है शासक था फ्रेडरिक विलियम, वो भी एकीकरण करना चाहता था, लेकिन वो एकीकरण का कार्य पूरा नहीं कर सका। उसके बाद जो है शासक आते हैं, विलियम प्रथम बनते हैं। वो जैसे ही गद्दी पर बैठे थे तो बैठते हैं तो वो जो एकीकरण के लिए जो है प्रयास शुरू कर देते हैं। इसके लिए जो है वो सबसे पहले बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाते हैं। बिस्मार्क जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है तो वो घोषणा करता है कि जर्मनी का एकीकरण जो है न भाषण, न सभा, न संगठन से संभव है, बल्कि जो है केवल रक्त और लोह की नीति पर ही जो है संभव है। जर्मनी का एकीकरण के लिए जो है ये प्रयासरत हो गए। अब हम लोग जो है बात करते हैं यहाँ पर कि एकीकरण के लिए जो है ये बिस्मार्क ने क्या किया। सबसे पहले जो है परसा को सैन्य शक्ति से मजबूत किया। सैन्य शक्ति से इस प्रकार मजबूत किया कि जो है पूरी तरह से जो है जर्मनी ताकतवर हो जाए। और बिस्मार्क जो है एक सफल कूटनीतिज्ञ भी था। ठीक है, सफल कूटनीतिज्ञता के चलते जो है ये जो है अपना प्रयास करना जो है आरंभ किया। और इसके लिए जो है वो देखा कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन आ रहा है, तो उसको नजर आया ऑस्ट्रिया। वो ऑस्ट्रिया को पहले अपनी ओर मिलाया। कहा जाता है कांटा से कांटा निकाला जाता है, वही सिस्टम ये लगाया। और ये जो है अपने शत्रु को यानी उस कांटे को जो है हाथ में लिया और जो है उसको मिला करके, और जो है वो देखा कि मेरा दो क्षेत्र जो है होल्स्टीन और सेल्सविक जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसको पहले जो है कब्जे में लेना है। और इसके लिए डेनमार्क से युद्ध चाहिए। डेनमार्क से युद्ध करने के लिए जो है इस कांटे को भी मिलाया और इस कांटे को जो है बाहर कर दिया, यानी डेनमार्क को पराजित कर दिया। अब होल्स्टीन और सेल्सविक को जो है मिला करके वो जो है परसा में ले आया। लेकिन चूंकि ऑस्ट्रिया भी लड़ा था इसलिए सेल्सविक इसको दे दिया। बिस्मार्क बोले सफल कूटनीतिज्ञ था, वो जानता था कि जो है कुछ समय के पश्चात ये फिर हम मिला लेंगे, इसलिए सेल्सविक जो है इसको दे दिया, ऑस्ट्रिया को दे दिया। अब यहाँ जब ऑस्ट्रिया को दे दिया गया तो जो है ऐसा स्थिति में कुछ समय के पश्चात जो है यहाँ पर जर्मन जाति रहने वाला था सेल्सविक में। बिस्मार्क जो है जर्मन जाति में राष्ट्रवाद का भावना बढ़ा दिया। उन लोग जो है परसा में मिलने के लिए बेचैन हो गया। ऑस्ट्रिया विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ा। बिस्मार्क इसको रोक दिया 1866 में। इसको ऑस्ट्रो परसा युद्ध या सेडवा का युद्ध कहा जाता है। दोनों के बीच युद्ध हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया हार गया। हारने का कारण क्या था, इसका दोस्त फ्रांस जो था वो तटस्थ रह गया। तटस्थ इसलिए रह गया कि बिस्मार्क इसको लोभ दे दिया, लालच दे दिया कि हम अपना दक्षिण का जो है कुछ क्षेत्र जो है आपको दे देंगे, फ्रांस को। फ्रांस इसलिए तटस्थ रह गया और ऑस्ट्रिया का हार हो गया। अब क्योंकि नियमता दक्षिण का क्षेत्र जो है फ्रांस के कब्जे में चल गया। अब ये क्षेत्र को बिना मिलाए और जो है संभव नहीं था कि एकीकरण जो है हो पाएगा। अब जो है फिर जो है अब बिस्मार्क जो है देखने लगा कि आखिर इससे युद्ध कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तो इसे संधि करके हम दूसरा को हराए हैं, तो इससे आखिर युद्ध कैसे हो।
तो इसका जो है समय आ गया, स्पेन की राजगद्दी का प्रश्न उठा। अब बिस्मार्क जो है इस बात को जोरों शोर से उठाया कि पर्सा का जो है शासक ही जो है स्पेन का जो है गद्दी पर बैठेगा, जबकि जो है फ्रांस का जो है शासक चाहता था कि वो जो है इस गद्दी को प्राप्त करे। अब इस दोनों के बीच जो है युद्ध की स्थिति बन गई। बिस्मार्क जो है युद्ध के लिए पहले से ही तैयार था और 1870 में जो है सीडान का युद्ध हुआ और इसमें जो है वो फ्रांस को हरा करके और ये दक्षिण का क्षेत्र मिला लिया और 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया। चलिए, जय हिंद।